एफसीआरए से रिलेटेड आजकल मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है, क्योंकि एफसीआरए के नोटिस इशू हो रहे हैं, टेक्निकलिटी है, लॉज में चेंजेस आते हैं और गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, तो लोगों को मिथ बन जाते हैं कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने देखी, शायद इस पे मैंने पहले भी हिंट दिया था वीडियो में, लेकिन आज मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बताऊंगा। जब भी आप एनजीओ में अपने ट्रस्टियों को अपॉइंट करते हैं, जब आप सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं या सोसाइटी में मेंबर बनते हैं, तो क्या फॉरेनर इसमें ट्रस्टी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या मेंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल में देखिए, इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है और एक अनुभव एक अलग चीज़ होती है। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास हमेशा रहती है, आप गूगल से पूछ सकते हैं, चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, बुक से पूछ सकते हैं, लेकिन जब हम अपने अनुभव के बेस पे आपको कोई एडवाइस देते हैं तो वो 360 डिग्री एंगल से देखा जाता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो ना है, किस एक्ट में, कोई भी आपका चाहे बिजनेस हो या एनजीओ, और उस पर आप जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये देखा जाता है इस पर कौन से एक्ट अप्लीकेबल और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएंगी। इसी क्वेश्चन को कि भाई ट्रस्टी फॉरनर जो ट्रस्टी हैं वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो लॉ कहीं मना नहीं करता। लॉ बिल्कुल आपको कहता है कि आप ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराइए, आप फॉरनर को एज ए ट्रस्टी रख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज एन एक्सपीरियंस, एज एन एक्सपर्ट, मैं आपसे ये नहीं कह पाऊंगा कि आप फॉरनर को अभी रखिएगा। फॉरनर को रखने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एफसीआरए, क्योंकि जब फॉरनर उसमें ट्रस्टी होते हैं और उसी कंट्री से जब आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, तो एफसीआरए में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और आपको जब एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या फॉरनर कभी मेंबर नहीं होंगे? क्या जो फॉरनर अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ चलो ठीक है एफसीआरए में प्रॉब्लम आएगी। मेन पर्पस तो वही होता है कि भाई आपके जो फंडिंग आती है, इसलिए फॉरनर्स में आप ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं, है ना। बाहर के हॉस्पिटल बनते हैं, बाहर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो अपने हाथ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसे सेव करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप वो कंसीडर नहीं कर रहे और आपने वो फंड भी नहीं दे रहे, लेकिन फॉरन को ट्रस्टी जो है वो फॉरनर को बनाया जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू आप एक टेक्निकलिटी एनालिसिस के साथ आप इन्हें अपॉइंट करना, है ना। तो तब आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो प्रैक्टिकली आती हैं कि भाई एक फॉरनर है तो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएंगी। जब क्वालिटी लेंगे, जब आप एफसीआरए लेंगे, जब आप प्रायर परमिशन लेंगे, है ना, एफसीआरए का कोई मैटर आएगा तो प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन सोल्यूशन हर चीज़ का है ना। तो अगर आप फॉरनर ट्रस्टी बनाना चाहते हैं अपनी एनजीओ में, तो सोच समझ के बनाना, सही टाइम पे बनाना, इनिशियल में मत बनाना, ये मेरी एडवाइस रहेगी। पहले आप अपनी अप्रूवल्स परमिशन ले लेना, देन इंटीमेशन देके गवर्नमेंट को अच्छी तरह से तब उन्हें चेंज करना। समथिंग लाइक दैट की कुछ प्लानिंग होती है, प्रॉपर लीगली प्लानिंग होती है, तो उसे आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।